हेलो एंड वेलकम एवरीवन। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट। एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना है जो आपके साथ शेयर करना है, और एज ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इसे मैक्सिमम शेयर करें। ये एक अच्छे नागरिक के रूप में हम सबका नैतिक दायित्व है। बात यह है कि एनएसपी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल जो सरकार का है, इस पर कुछ बहुत अच्छी योजनाएं हैं। आज हम बात करना चाहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, निःशक्त जन कल्याण विभाग की कुछ योजनाओं पे। यहाँ प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप होती है स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए, और ये 15 अक्टूबर तक इसकी लाइन खुली हुई है, अप्लाई किया जा सकता है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप होती है फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी, ये 31 अक्टूबर तक लिंक ओपन है। और स्कॉलरशिप फॉर टॉप क्लास एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी, इन विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा की 31 तक है। तो हम गाइडलाइंस पर बात करते हैं। इन स्कॉलरशिप्स का क्रम ये है कि विद्यार्थी को फॉर्म भरना है 15 अक्टूबर तक, वेरिफिकेशन 31 अक्टूबर तक होना है, इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन भी 31 अक्टूबर तक, डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर, स्टेट नोडल ऑफिसर, मिनिस्ट्री नोडल ऑफिसर का वेरिफिकेशन 15/11 तक होगा। हम इसकी गाइडलाइंस पर बात करते हैं। ये 57 पेज का एक बड़ा डॉक्यूमेंट है जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप इसे डाउनलोड करके इसका अध्ययन कर सकते हैं। ये है स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज। असामान्यता विकलांगता ग्रस्त विद्यार्थियों के लिए 1 अप्रैल 2022 से इफ़ेक्टिव है ये स्कीम। डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, दिव्यांग जन निःशक्त जन कल्याण विभाग जो है, उनके सशक्तिकरण का मंत्रालय है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेंट्रल सेक्टर अम्ब्रेला स्कीम स्कॉलरशिप्स फॉर स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज़, ये एक अम्ब्रेला स्कीम कहलाती है। सारी योजनाएं इसमें निहित हैं। इंट्रोडक्शन सामान्य परिचय दिया हुआ है। जनरल कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी, पात्रता की जो सामान्य शर्तें हैं वे नंबर 2 पे हैं। एनुअल पेरेंटल और गार्जियंस इनकम, जहां पालकों की आय महत्वपूर्ण है, वो लिमिट दी हुई है। रिजर्वेशन फॉर स्लॉट्स फॉर गर्ल्स स्टूडेंट की बालिकाओं के लिए जो रिजर्वेशन है वो नंबर 4 पे है। पब्लिसिटी ऑफ द स्कीम एंड इनवाइटिंग एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन इस योजना का प्रचार प्रसार और आवेदन आमंत्रित करने के बारे में नंबर 5 पे दिया है। नंबर 6 एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, जो प्रशासनिक व्यय इसमें होते हैं उनकी जानकारी है। 7वें नंबर पे फर्निशिंग ऑफ फॉल्स इंफॉर्मेशन, अगर कोई व्यक्ति झूठी इन्फॉर्मेशन देता है, गलत सूचना देता है, तो उसके खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों का विवरण है। 8वें नंबर पे जुरिस्डिक्शन ऑफ द स्कीम, इस स्कीम का न्याय क्षेत्र, कार्य क्षेत्र। 9वें नंबर पे लिटिगेशंस, वैधानिक दावे आपत्तियाँ अगर होते हैं तो। 10वें नंबर पे चेंज इन द प्रोविज़न ऑफ स्कीम, योजना में कोई परिवर्तन होना है तो कैसे होगा। 11 नंबर रिव्यू ऑफ द स्कीम। 12 नंबर पे है प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज़। 12.1 नंबर ऑफ स्कॉलरशिप बताई गई हैं। 12.2 एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं। 12.3 स्कॉलरशिप अमाउंट है, और 12.4 रेट्स ऑफ स्कॉलरशिप हैं। तो अभी हम केवल स्कॉलरशिप अमाउंट और रेट ऑफ स्कॉलरशिप पे बात करेंगे, बाकी चीज़ें आप इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करके सारी देख सकते हैं। प्रोसीजर ऑफ एप्लीकेशन, ये हमें प्रचारित करना है, विद्यार्थियों को बताना है कि कैसे करेंगे। मोड ऑफ डिस्बर्सल ऑफ स्कॉलरशिप, आजकल सारी स्कॉलरशिप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम से की जाती हैं। इसकी मॉनिटरिंग, यही इस पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 10वीं के ऊपर वाले विद्यार्थियों के लिए कितना भुगतान किया जाना है, प्रोसीजर क्या है ये। एंड टॉप क्लास एजुकेशन, ग्रेजुएट डिग्री अगर कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, डिप्लोमा इन इंस्टीट्यूट नोटिफाइड बाय DEPWD। यहाँ भी हर जगह स्लॉट निश्चित हैं जिनकी सूचना हमें लोगों को देना है। स्कीम फॉर स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज़,
दिव्यांग जनों की, निःशक्त जनों के लिए जो छात्रवृत्तियाँ उपलब्ध हैं नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे, उसका सामान्य परिचय ये है कि एजुकेशन प्लेज ए पाइवोटल रोल इन सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। जो दिव्यांग जन हैं उनके जीवन में, उनके सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण में शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। रिकॉग्नाइजिंग इट्स क्रूशियल रोल, और ये मानते हुए कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एंड राइट्स ऑफ पर्सन्स विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान में जो राज्य के नीति निर्धारक तत्व हैं, एंड द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 और 2016 में जो दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम बना है, हैव अंडरलाइन द रोल ऑफ स्टेट्स इन रियलाइजेशन ऑफ द राइट ऑफ टू एजुकेशन फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। इसमें ये तय किया गया है कि राज्य को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि दिव्यांगजनों को शिक्षा का अधिकार है। Article 41 of Part 4 Directive Principles of State Policy of the Constitution provides that state shall make effective provisions for securing their right to work। अनुच्छेद 41 के जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनमें ये कहा गया है कि राज्य प्रभावी प्रावधान करेगा सेक्यूरिंग द राइट टू वर्क, काम करने का अधिकार देने के लिए, टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार देने के लिए, एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन केसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के मामले में, ओल्ड एज, वृद्धावस्था के मामले में, सिकनेस, बीमारी में, एंड डिसेम्बलमेंट एंड इन अदर केसेस ऑफ अनडिजर्व्ड वांट। जब विशेष आवश्यकता उत्पन्न होती है तो राज्य की जिम्मेदारी। ये सारे संवैधानिक प्रावधान हैं, इनका भली भांति अध्ययन कर लें। डिसेबिलिटीज़ इन RPWD एक्ट 2016 में जितने तरह की निःशक्तता बताई गई है वो है, पहला ब्लाइंडनेस, दूसरा लो विज़न, तीसरा लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन, चौथा हियरिंग इम्पेयरमेंट, डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग, पांचवा लोकोमोटर डिसेबिलिटी, छठवा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, सेवेंथ मेंटल इलनेस, मानसिक बीमारी, आठवां ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, नवा सेरिब्रल पाल्सी, 10वां मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, 11वां क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, 12वां स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज, 13वां मल्टीपल स्क्लेरोसिस, 14 नंबर पे स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, 15 नंबर पे थैलेसीमिया, 16 पे हीमोफीलिया, 17 सिकल सेल डिसीज, 18 पे मल्टीपल डिसेबिलिटीज इंक्लूडिंग डीफ ब्लाइंडनेस, बहु विकलांगता जिसे कहते हैं। 19 में एसिड अटैक विक्टिम भी इसमें शामिल किए गए हैं। 20 नंबर पे पार्किंसंस डिसीज़ है और 21 पे ड्वार्फ। अब अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 की जनगणना के अनुसार देयर वर 2.68 करोड़ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी इन इंडिया। भारत में 2 करोड़ 68 लाख लोग निःशक्तता से पीड़ित थे, कंस्टिट्यूटिंग 2.22% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। ये देश की जनसंख्या का 2.2% है। दिस इंक्लूड पर्सन्स विद विजुअल, हियरिंग, स्पीच, लोकोमोटर, मेंटल, फिर अलग अलग तरह की डिसेबिलिटीज़ की पॉपुलेशन का परसेंटेज दिया हुआ है। द 6th कंपोनेंट ऑफ स्कीम स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी अलॉन्ग विद द एप्लीकेबल कोर्सेज आर एज अंडर। तो इन लोगों की शिक्षा के लिए स्कीम है। पहली प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, ये क्लास 9th और 10th के लिए होती है। दूसरी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 11th टू पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा के लिए। और टॉप क्लास एजुकेशन फॉर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, डिप्लोमा एंड नोटिफाइड इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सलेंस इन एजुकेशन। इसके बाद नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप, अगर मास्टर डिग्री या PhD करते हैं तो नेशनल फेलोशिप, MPhil और PhD के लिए। और फ्री कोचिंग अगर फॉर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फॉर ग्रुप A, B एंड C पोस्ट, अगर वो लोग कोचिंग चाहते हैं तो उसकी भी स्कीम है। जनरल कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर द कंपोनेंट ऑफ द स्कीम आर गिवन बिलो। ये हैं, पहला, द स्कॉलरशिप आर ओपन ओनली टू इंडियन नेशनल्स, केवल भारतीय लोगों के लिए हैं। दूसरा, ऑल 6 स्कॉलरशिप्स आर ओपन to students with benchmark disability and having a valid certificate of disability। निःशक्तता का प्रमाण पत्र होना
जाना चाहिए एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर रूल्स इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी। दूसरा, नॉट मोर देन 2 चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज ऑफ द सेम पेरेंट विल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव बेनिफिट्स ऑफ द स्कीम। एक ही पालक के 2 से ज़्यादा बच्चों को सुविधा नहीं है। प्रोवाइडेड इन केस द सेकेंड चाइल्ड इज ए ट्विन, द स्कॉलरशिप अंडर द स्कीम विल बी एडमिसिबल टू ट्विन्स। अगर दूसरा बच्चा ट्विन्स में है, जुड़वा है, तो दोनों को पात्रता होती है। स्कॉलरशिप फॉर स्टडिंग इन एनी क्लास विल बी अवेलेबल फॉर ओनली 1 ईयर। इसमें केवल 1 साल के लिए मिलती है, फेल होने पर ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। 5वां, स्कॉलरशिप होल्डर अंडर दिस स्कीम विल नॉट होल्ड एनी अदर स्कॉलरशिप स्टाइपेंड, दूसरी किसी सुविधा का उन्हें लाभ नहीं मिलेगा। इफ अवार्डेड एनी अदर स्कॉलरशिप स्टाइपेंड द स्टूडेंट कैन एक्सरसाइज हिज हर ऑप्शन विच एवर इज मोर बेनिफिशियल टू। अगर वो 2 योजनाओं के लिए पात्र है तो उसे चुनना पड़ेगा, जो ज़्यादा लाभदायक है वो लेना चाहिए। एनुअल पेरेंटल इनकम, प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप शैल बी पेड टू द स्टूडेंट्स whose parent guardians income from all sources does not exceed 2,50,000। 2.5 लाख से ज़्यादा आय नहीं होना चाहिए। टॉप क्लास एजुकेशन स्कीम के लिए ये इनकम 8 लाख तक है। इसमें जो अलग प्रावधान हैं उनके बारे में चर्चा है। रिजर्वेशन फॉर स्लॉट फॉर गर्ल्स, 50% ऑफ द टोटल स्कॉलरशिप अवेलेबल ईच ईयर शैल बी रिजर्व फॉर गर्ल्स। हर जगह आधा हिस्सा बालिकाओं के लिए रिजर्व रहेगा। रिक्वायरमेंट ऑफ आधार ज़रूरी है। यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड, UDID जो बनता है, यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड। स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज, जिन्हें SWDS कहा जाता है, आर एडवाइज टू रजिस्टर फॉर यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड। इन्हें UDID में रजिस्टर करवाएं, as it will be the single document of identification, verification of specially able for availing various benefits in future। भविष्य में सारी योजनाओं के लिए UDID कार्ड ज़रूरी होगा, तो अगर इन लोगों ने नहीं बनवाया है तो प्लीज़ एडवाइज देम टू रजिस्टर। पब्लिसिटी ऑफ द स्कीम shall be advertised at the appropriate time and will be suitably publicized through print, electronic, social media and website to bring it to the notice of the target group। विज्ञापन अखबारों में जारी होते हैं, सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई जाती है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 3% तक कर सकते हैं। फॉल्स इन्फॉर्मेशन के केस में केस रजिस्टर्ड होगा। ज्यूरिसडिक्शन, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली में केस कर सकते हैं अगर करना चाहें। प्रोविज़न में चेंज हो सकते हैं। सरकार इस स्कीम का रिव्यू करेगी। अब हम आते हैं प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। ऑब्जेक्ट तो वही है कि हम शिक्षा निरंतर रखने में मदद करना चाहते हैं। नंबर ऑफ प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप टू बी सैंक्शन इन ईयर इज 25,000। देश भर में 25,000 विद्यार्थियों को 9th और 10th में पढ़ने के लिए ये स्कॉलरशिप दी जाती है। एलिजिबिलिटी कंडीशंस में ही शी शुड बी ए रेगुलर फुल टाइम स्टूडेंट स्टडीइंग क्लास 9th एंड 10th इन ए गवर्नमेंट स्कूल और इन ए स्कूल रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। सरकारी प्राइवेट किसी भी तरह के स्कूल में नियमित विद्यार्थी होना चाहिए। स्कॉलरशिप अमाउंट, जो काम की बात है जिसे विद्यार्थियों तक पहुंचाना है, वो ये है कि प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप इंक्लूड द फॉलोइंग फॉर कंप्लीट ड्यूरेशन ऑफ कोर्स। 2 साल के लिए जो सुविधाएं मिलती हैं, पहली होती है मेंटेनेंस अलाउंस, दूसरी बुक ग्रांट और तीसरा डिसेबिलिटी। इनकी रेट्स ये हैं। मेंटेनेंस अलाउंस पर मंथ मिलता है। डे स्कॉलर को 500 जो लोग दिन में पढ़ने जाते हैं, और होस्टलर छात्रावासी हैं तो 800 रुपये प्रति माह 10 महीने के लिए दी जाती है, माने 5,000 या 8,000। बुक ग्रांट एक बार 1,000 रुपये मिलते हैं साल के। डिसेबिलिटी अलाउंस पर एनम होता है। विजुअली इम्पेयर्ड को 4,000, हियरिंग इम्पेशेंट को 2,000, फिजिकली डिसेबल्ड को 2,000, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ को 4,000 और अदर टाइप ऑफ डिसेबिलिटी को 2,000। एप्लीकेशंस नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर जाकर करना है। आइए पहले विद्यार्थी वहाँ रजिस्ट्रेशन करें, मेरिट क्राइटेरिया दिया हुआ है और बाकी चीज़ें हैं। करना ये है कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी पे क्लिक करें। यहाँ इनकी एप्लीकेशंस हैं, उसके लिए रजिस्टर करें। इस वेबसाइट पे शुरू में सुविधाएं होती हैं। एप्लीकेंट्स कॉर्नर है, यहाँ लॉगिन करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन और पुराना रिन्यू।
जब हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो एक सूचना है जिसमें कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में जानकारी दी गई। इसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो पहले बताना पड़ेगा कि मैंने सब पढ़ लिया है, मैं जानता हूँ कि कुछ गलत नहीं रहना है और मेरे द्वारा दी गई सारी जानकारी सही है। फिर अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन भरना है। इसके बाद आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। रजिस्टर्ड होने से पहले एक कैप्चा डालना होगा और रजिस्टर करने के लिए एक OTP प्राप्त होगा, जिसे भरने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा। फिर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और टॉप क्लास स्कॉलरशिप के रूप में जितनी सुविधाएं हैं उसकी अधिकांशता हमारे यहाँ के दिव्यांग लोगों को सूचना नहीं रहती। तो प्लीज़ इसे एक मिशन के रूप में अपनाएं। आपके आसपास, आपके परिचय क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति अगर उन्हें किस तरह की डिसेबिलिटी से पीड़ित है तो टेल हिम टू रजिस्टर ऑन नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। 15 अक्टूबर अंतिम तिथि है। इसे करें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी।